ज़रा तसव्वुर करें कि ऐसी अजीम शय का जो इस ज़मीन की नहीं है, एक ऐसा रूहानी अजूबा जो सितारों से भी पहले का है। हजर अस्वद कोई आम काला पत्थर नहीं है जिसे हम दुनिया के पहाड़ों में देखते हैं। ये वो नूरी टुकड़ा है जिसे अल्लाह ने सीधे जन्नत से इस दुनिया में उतारा था। रिवायतों के मुताबिक जब ये पत्थर पहली बार ज़मीन पर आया तो इसकी चमक सूरज से भी ज़्यादा तेज़ थी। ये इतना सफ़ेद और चमकदार था कि अगर इसे अंधेरी रात में रख दिया जाता तो पूरा अरब रोशन हो जाता। ये वो ख़जाना है जिसे खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे जब उन्हें ज़मीन पर उतारा गया था। सोचिए उस वक्त इसकी रूहानी ताकत क्या रही होगी जब ये अपने असली रूप में था। ये पत्थर इस बात का जिंदा सबूत है कि हमारी असलियत इस मिट्टी की दुनिया से नहीं बल्कि उस ऊपर वाली कायनात से जुड़ी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि वो चीज़ जो दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद और सूरज से ज़्यादा चमकदार थी, आज वो कोयले की तरह काली क्यों नज़र आती है? इसके पीछे एक ऐसी दर्दनाक हकीकत छुपी है जो इंसानियत का असली चेहरा दिखाती है। क्या कोई पत्थर भी किसी के गुनाहों का बोझ उठा सकता है? हजरे अस्वद का काला रंग कोई कुदरती प्रक्रिया नहीं बल्कि इंसानी फितरत का एक खौफनाक आईना है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अस्वद जन्नत से नाजिल हुआ और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था, लेकिन बनी आदम यानी इंसानों के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। ज़रा गहराई से सोचें इस बात पर। सदियों से जब जब किसी पापी इंसान ने इसे चूमा, जब जब किसी ने अपने गुनाहों से भरे हाथों से इसे छुआ, तो उसके अंदर की रूहानी गंदगी इस पाकीज़ा पत्थर में मुंतकिल होती गई। ये पत्थर गोया एक रूहानी स्पंज की तरह है जो हमारे गुनाहों को अपने अंदर जज्ब करता रहा और अपना असली नूर खोता चला गया। आज जब हम काबा के कोने में लगे इस काले पत्थर को देखते हैं तो हम दरअसल अपने ही गुनाहों की उस स्याही को देख रहे होते हैं जिसने जन्नत के नूर को भी बुझा दिया। ये पत्थर खामोश है लेकिन इसका रंग चीख चीख कर हमारी रूहानी बीमारियों की गवाही दे रहा है। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा खूनी अध्याय भी दर्ज है जब मुसलमानों का दिल यानी खानाए काबा इस मुक़द्दस पत्थर से महरूम हो गया था। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। सन 930 ईस्वी में हज के दौरान करामिता नाम के एक बागी गिरोह ने मक्का पर एक बर्बर हमला किया। उन्होंने हरम शरीफ के अंदर हजारों हाजियों का कत्लेआम किया, जमजम के कुएं को लाशों से भर दिया और फिर वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने काबा के कोने से हजरे अस्वद को उखाड़ लिया और अपने साथ बहरीन ले गए। 22 साल तक, जी हाँ पूरे 22 साल तक काबा का वो कोना खाली रहा। मुसलमान हज करने आते, उस खाली जगह को देखते और फूट फूट कर रोते थे। पूरी उम्मत में एक मातम छाया हुआ था। ये वो दौर था जब लगा कि शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया है। इस दौरान इस पत्थर को तोड़ने की, जलाने की कोशिशें की गईं, लेकिन जन्नत की चीज को दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती थी। आखिर इसे वापस कैसे लाया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। ये पत्थर सिर्फ एक बेजान वस्तु नहीं है जो एक कोने में लगा दी गई है। ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, एक जिंदा गवाह है जो हर उस शख्स को पहचानता है जो इसके सामने से गुजरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी पेशीन गोई की है जो रोंगटे खड़े कर देती है। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह इस पत्थर को इस हाल में उठाएगा कि इसकी 2 आंखें होंगी जिनसे ये देखेगा और एक ज़बान होगी जिससे ये बोलेगा, और ये हर उस शख्स के हक में गवाही देगा जिसने इसे सच्चाई और ईमान के साथ चूमा था। तसव्वुर करें उस मंजर का जब रोज़े महशर ये काला पत्थर एक जिंदा मखलूक की तरह खड़ा होगा और आपके तवाफ की गवाही देगा। ये अल्लाह का वो कैमरा है जो पिछले हज़ारों सालों से हर हाजी और उम्रा करने वाले के जज्बात और नीयत को रिकॉर्ड कर रहा है। इसकी मौजूदगी ही एक मौजज़ा है जो ये याद दिलाती है कि हमारा हर अमल देखा जा रहा है और एक दिन उसका हिसाब होगा। आज दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान अपनी जान की बाजी लगाकर
भीड़ में धक्का मुक्की सहकर भी इस पत्थर तक पहुंचने की कोशिश क्यों करते हैं? क्या हम पत्थर की इबादत करते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार हजरे अस्वद को मुखातिब करके कहा था, मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ एक पत्थर है, न नफ़ा दे सकता है न नुकसान। अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी न चूमता। हम इसे इसलिए चूमते हैं क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ इस पर लगे थे। जब हम इसे छूते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम उस विरासत से जुड़ गए हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक चली आ रही है। ये जन्नत से हमारा सीधा कनेक्शन है। एक उम्मीद है कि शायद इस पत्थर को छूने की बरकत से हम भी उस जगह पहुंच सकें जहां से ये आया है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक दुआ है। अल्लाह हम सबको अपने घर बुलाए और इस जन्नती पत्थर को चूमने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में आमीन लिखें और इस रूहानी पैगाम को शेयर करें।